इंजीनियर रशीद के बच्चे जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। इंजीनियर रशीद ने ये टाड़ा लाया था, क्या आजाद साहब ने टाड़ा लाया था? कोटा पीएसए 16,000 नौजवान पीएसए के तहत हमारे कश्मीर के जेलों में यूथ ड्रग्स पे चला गया है। उसकी बात करो। अगर उसके अंदर कश्मीरियत हो, वो कभी भी इंजीनियर रशीद साहब को धोखा नहीं देगा। वो घर से निकलेगा और इंजीनियर साहब को जो है वोट डालेगा। क्योंकि अभी हमें कश्मीर के बेटे ने सिर्फ आजाद साहब से ही क्यों अपील की? क्योंकि उनको मालूम है कि ईमानदार आदमी यही है, नेक आदमी यही है। कश्मीरी को, कौम को इनकलाब लाना है, बदलाव लाना है, इस मुसीबत से निकलना है, इस जुल्म से निकलना है, तो अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान, यूमचू ब्योल गाल कि अगर पार्टी को दिक्कत है कि मैं इंजीनियर साहब के साथ खड़ा हूं तो मैं इस्तीफा दूंगा। फिर हमें मीडिया के सामने आना पड़ा और ये अनाउंस करना पड़ा कि पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल जारी। इधर सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी नशस्त में इंतखाबात का सिलसिला इख्ताम, वही नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी नशस्त में एक हफ्ते में सबसे बड़ी वेव हमें उस वक्त देखने को मिली जब इंजीनियर रशीद के कागजाती नामजदगी दायर कर दिए गए और उसके बाद उसके बेटे मैदान में आए और सबसे बड़ी हलचल देखने को मिली जहां नौजवान अबरार रशीद को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर कल सबसे बड़ी हलचल हमने उस वक्त देखी जब DPAP यानी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर अबरार रशीद को सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया। इधर DPAP के एक बहुत बड़े चेहरे शुएब लोन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेनिंग में भी शुरुआत कर दी गई है। इंजीनियर रशीद को लेकर सपोर्ट जाहिर कर दिया गया है। वही नॉर्थ कश्मीर में बहुत बड़े चेहरे सजाद गनी लोन और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी मैदान में है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जानिब से भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया हिमायत का इंजीनियर रशीद को, और किस चीज़ ने मजबूर कर दिया कि आपकी तरफ से भी ऐलान कर दिया गया? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब के हमारे साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मेरे ज़ाती तौर पे जब मैं सहाफ़त में था उस वक्त वो भी कॉलम्स लिखते थे, मैं भी कॉलम्स लिखता था। वो भी जो है बहुत इंटरेस्ट रखते थे सहाफ़त में। तो मेरे से पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। उन्होंने ताउन भी दिया था गुलाम नबी आज़ाद साहब को राज्यसभा के लिए। तो इसलिए फिर पहले तो पब्लिकली अबरार साहब जो उनके फ़र्जंद हैं उन्होंने अपील की आज़ाद साहब को हिमायत देने के लिए। फिर ज़ाती तौर पर मुझे भी टेलीफ़ोन किया और बहुत मैं भी इमोशनल हो गया जब उनका टेलीफ़ोन आया। तो वो भी रो पड़े और मैं भी रो पड़ा, क्योंकि मैंने भी अपने वालिद साहब को खोया है हाल ही में। तो मैं महसूस कर सकता हूँ वो दर्द जो आज अबरार भाई के महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था, मैं बानीहाल में था और मैं उस वक्त कांग्रेस में था, दिल्ली में था। तो मैं ना मोबाइल चल रहा था ना सोशल मीडिया था, तो मेरा भी कांटेक्ट फादर से नहीं हो पाया 10-15 दिन। तो वो तो जेल में नहीं थे, लेकिन इंजीनियर साहब तो जेल में हैं। तो इसलिए वो आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हुए, आज़ाद साहब से बर्दाश्त नहीं हुए। आज़ाद साहब ने जब उनका वीडियो देखा और अपील सुनी तो आज़ाद साहब ने कहा नहीं, हमें अपना कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए। और उससे पहले भी हमने फ़ैसला लिया था, क्योंकि शुएब लोन हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे तो वो पहले दिन से उनके साथ थे। तो हमने फ़ैसला लिया था कि नहीं, हमें अपने मफाद को साइड पर रख के इस वक्त उस इंसान के साथ खड़ा रहना है जिसने कश्मीर की आवाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और वो 5 साल से जेल में है, कोई बात नहीं कर रहा उनके लिए। तो इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि नहीं, हमें सब कुछ अपने मफाद, कुर्सी, लालच सब साइड पे रख के इस इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही कश्मीरियत है, यही इंसानियत है। अगर वो उस मुसीबत में है, समझिए पूरा कश्मीर मुसीबत में है, और हमें इस वक्त उनको वहाँ से निकालने का काम करना है। और वैसे ही वो रहबरी करेंगे, पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत करेंगे, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 370 पे की थी। सलमान साहब, कल एक बात सुनने में आई कि आपके जो बहुत बड़े चेहरे हैं शुएब लोन, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया, उसके बाद ही आपकी पार्टी की जानिब से भी हिमायत का ऐलान। वो मीडिया में कोई किसी ने खबर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर पार्टी को दिक्कत है कि मैं इंजीनियर साहब के साथ खड़ा हूं तो मैं इस्तीफा दूंगा। फिर हमें मीडिया के सामने आना पड़ा और ये अनाउंस करना पड़ा कि पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि शुएब लोन की वजह से पार्टी मजबूर हो गई इंजीनियर को सपोर्ट? नहीं, मजबूर नहीं हुई। देखिए, हमने तो अपनी टीमें बेच दी थी। अब तार साहब ने सबसे पहले बयान दे दिया कि मैं उनकी हिमायत करूंगा।
हमारे जो मुनीर साहब हैं कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो काम कर रहे हैं इंजीनियर साहब के साथ, उनके लोग उनके साथ चल रहे हैं। गुरेज में निसार साहब जो है उन्होंने हिमायत की है। तो सभी लोग पहले दिन से काम कर रहे थे। तो शुएब लोन साहब चाहते थे कि पार्टी जो है ऑफिशियली अनाउंस करे, तो इसलिए उन्होंने एक बयान दिया कि अगर पार्टी को मुझसे तकलीफ है या ऐसा है, तो इसलिए ताज साहब ने ओपनली कहा कि भाई आज़ाद साहब आपके साथ हैं, शुएब साहब आप अकेले नहीं हैं, पूरी तंजीम आपके साथ है, पूरा कश्मीर आपके साथ है, अबरार साहब आप अकेले नहीं हैं, पूरा कश्मीर आपके साथ है, पूरी हमारी तंजीम आपके साथ है, हमारा कोई वहाँ नुमाइंदा नहीं होगा आपके खिलाफ, इसलिए हम दिन हो रात हो आपके लिए कंपेनिंग करेंगे। मैं भी तब से उनके ही हक में बयानात दे रहा हूँ और जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर नॉर्थ कश्मीर की आवाम से अपील करता हूँ कि ये शख्स जो है इसने कुर्बानी दी है। उमर अब्दुल्ला ने कोई कुर्बानी नहीं दी है, फारूक अब्दुल्ला ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। शेख साहब थे, उसके बाद फारूक साहब को तो प्लेट पे मिल गया सब कुछ, वो तो लंदन में घूम रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब को प्लेट में मिल गया। अब उनके 2 बेटे आए हैं, उन्होंने कहाँ पढ़ा है? इंजीनियर रशीद के बच्चे जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला के बच्चे कहाँ हैं? वो लंदन से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ की है? पता नहीं अमेरिका में की है कि बाहर की है। तो ये जो है ये गरीब लोग हैं, इनका कोई मैं हैरान हो गया कल सुन के कि उसके पास सिर्फ 20,000 रुपये खर्चा था पूरी कंपेनिंग के लिए। अब 2,000 रुपये उसको सिर्फ गाड़ी का तेल है, वो भी कोई डाल रहा है क्या? जिसके पास ना पैसा है ना दौलत है, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ गवा दिया इस कौम के लिए, इस कश्मीर के लिए। उस इंजीनियर रशीद ने आज कोई भी इंसान जो है, अगर उसके अंदर गैरत हो, अगर उसके अंदर ईमान हो, अगर उसके अंदर कश्मीरियत हो, वो कभी भी इंजीनियर रशीद साहब को धोखा नहीं देगा। वो घर से निकलेगा और इंजीनियर साहब को जो है वोट डालेगा, क्योंकि अभी हमें कश्मीरियत बचानी है। जो एनसी और बाकी तंजीमें बीजेपी के साथी रह चुके हैं और ये बीजेपी का जो है पूरा साथ दे रहे हैं। मैंने इसीलिए वहीद परा को ये कहा कि भाई वहीद परा जो है वो हर जगह कह रहा है कि मैं जेल में रहा, किसके लिए? कश्मीर के लिए। अगर तुम जेल में रहे तो फिर इंजीनियर साहब क्यों अभी तक जेल में है? तुमने कौन सा बॉन्ड साइन किया वहां? ये बॉन्ड साइन करके आए और वहीद परा ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं। दैट मींस कि बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, तो साफ हो गया ना। ये आपने बोला बॉन्ड साइन करके आए, तो ये कौन सा बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के साथ बॉन्ड साइन किया। जो आदमी ये बोल रहा है, ये बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। जो आदमी ये बोल रहा है कि भाई हालात बीजेपी ने यहां ठीक कर दिए, तो वो बीजेपी की बोली बोल रहा है ना। मुझे बताइए ना, वहीद परा ने स्टेटमेंट दिया कि 5 साल में यहां वायलेंस खत्म हो गया। दैट मीन्स कि ही इज गिविंग क्लीन चिट टू बीजेपी। तो आप मानते हैं कि दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात ठीक नहीं? कहाँ हैं ठीक? मुझे बताइए ना। सिलेक्टिव किलिंग्स यहां बढ़ गई, रोजगार कहाँ है? मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 1 लाख नौकरी देंगे, चले गए। सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने बोला 50,000 नौकरी देंगे, चले गए। मनोज सिन्हा साहब मुंह ही नहीं खोलते कि कितनी नौकरी देंगे। अरे हमारा यूथ ड्रग्स पे चला गया है, उसकी बात करो। हमारा यूथ जो है मजबूर हो गया है बंदूक उठाने के लिए, हमारा यूथ जो है मजबूर हो गया ड्रग्स लेने के लिए। रोजगार दो ना, स्कूलों की बात करो ना, कॉलेज की बात करो, डेवलपमेंट की। मुगल दौर में यहाँ निशाद गार्डन बना, हारवन गार्डन बना, बाकी गार्डन बने मुगलों के दौर में। मुगल दौर के बाद जो है पहला गार्डन जो बना, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन, वो टुलिप गार्डन बना, वो आज़ाद साहब ने बनाया। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, यहाँ हज हाउस ही नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में हज हाउस था, यहाँ हज हाउस ही नहीं था। ये आज़ाद साहब ने बनाया। डिस्ट्रिक्टें बनाई, स्कूल बनाए, नियामतें बनाए, कॉलेज बनाए, रोजगार दिया, पुलिस ने भर्तियां करवाई, NRHM, क्या कुछ नहीं किया आज़ाद साहब ने। NC ने क्या किया? 1 साल में 128 नौजवानों का कत्ल किया। PDP ने क्या किया? महबूबा मुफ्ती ने 3,000 बच्चों की आंखें ले ली। पैलेट चलाए, बुलेट चलाए, टाडा लाया, पोटा लाया, STF लाया, टास्क फोर्स लाया, तशद्दुद, जुल्म कश्मीरी अवाम पे किया। क्या इंजीनियर रशीद ने ये टाडा लाया था? क्या आज़ाद साहब ने टाडा लाया था? पोटा, PSA, 16,000 नौजवान PSA के तहत हमारे कश्मीर के जेलों में भेजे। किसने भेजे? NC ने भेजे, PDP ने भेजे। आज वो क्या कह रहे हैं लोगों को? हम इंसाफ दिलाएंगे। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, NC, PDP, बाकी तंजीमें, ये बीजेपी के साथ सब मिले हुए हैं। सिर्फ इंजीनियर साहब जो है आज़ाद हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब आज़ाद हैं। अब दोनों आज़ाद मिलके कश्मीर में इनकलाब लाएंगे और जम्मू कश्मीर की वकालत करेंगे पार्लियामेंट। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का खैर मकदम, क्योंकि अजान हो रही थी। हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं चीफ स्पोक्सपर्सन DPAP के। और सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा आप पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पे भी तनकीदें हुई और कहीं ना कहीं आप पर भी सेंटर की पार्टी का नाम लगा, और किस तरीके से देखते हैं, क्या चैलेंजिंग? चोर खुद होता है ना, चोर कभी भी नहीं मानता कि मैंने चोरी की है।
तो उमर अब्दुल्ला साहब हैं या बाकी कांग्रेस के लोग हैं या जो पीडीपी के लोग हैं, उन्होंने आज़ाद साहब पे इल्ज़ामात लगाए क्योंकि वो खुद चोर रह चुके हैं, वो बीजेपी के साथ रह चुके हैं। उमर साहब जो है बीजेपी के वज़ीर रह चुके हैं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का दामन थामा, फिर महबूबा मुफ्ती ने दामन थामा, फिर बाकी लोगों ने। इसलिए आज़ाद साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि आज़ाद साहब दागदार लीडर हैं। वो बेदाग लीडर हैं। उन्होंने कोई करप्शन नहीं की 50 सालों में। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों का गला घोंट के क्रिकेट का स्कैम नहीं किया, नहीं तो आज हमारे कश्मीर के नौजवान भी क्रिकेट खेल रहे होते, आईपीएल खेल रहे होते, इंडिया की टीम में होते, अगर वो 300 करोड़ जो है वो उन क्रिकेटर्स पे फारूक साहब ने इन्वेस्ट किया होता। उन्होंने अपने घर पे लगाया, लंदन में घर ले लिया। तो इसलिए आज कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि हम किसी का साथ दें। आज़ाद साहब आज़ाद हैं, इंजीनियर रशीद साहब भी आज़ाद हैं। आज लोग फैसला करेंगे क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। सलमान साहब, एक सबसे बड़ी बात जो आम लोगों को सियासत के हवाले से परेशान कर देती वो ये है कि आप पीडीपी को तनकीद कर रहे हैं, पीडीपी आपको तनकीद कर रही है। लोगों के सामने इलेक्शन के दौरान कोई एक अहम मंशूर नहीं जा रहा है। देखिए, अगर आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, अगर आप अखबारें, आजकल लोग अखबारें कम पढ़ते हैं और आज़ाद साहब इंटरव्यू भी बहुत कम देते हैं। अगर आप आज़ाद साहब की तकरीरें सुनेंगे, आज़ाद साहब के प्रेस स्टेटमेंट्स देखेंगे, डेवलपमेंट की बात सिर्फ आज़ाद साहब कर रहे थे। हर इलेक्शन में, हर कैंपेनिंग में आज़ाद साहब ने कहा कि मैं रोज़गार दूंगा। अगर मैंने 5 मेडिकल कॉलेज दिया, अगर आपने मुझे ताउन दिया, मैं 10 दूंगा। अगर मैंने टुलिप गार्डन बनाया, मैं ऐसे 10 गार्डन बनाऊंगा। अगर मैंने आज आपको हज हाउस बना के दिया, ऐसे मैंने जम्मू में भी हज हाउस बनाऊंगा। यात्री भवन जम्मू में बनाया। और आज़ाद साहब ने कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, डिस्ट्रिक्टें दी। हर जगह आज़ाद साहब यही बात कर रहा है कि मैंने रोज़गार देना है, मैंने कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करना है, मैंने क्लास 4 मुलाजमिन को परमानेंट करना है। ये सिर्फ आज़ाद साहब कर सकते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने काम किया है। एनसी और पीडीपी ने सिर्फ यहाँ कत्लो गारत की है, यहाँ कब्रिस्तानों पे कब्रिस्तान बनाए हैं। यहाँ मुझे बताइए, एनसी ने, मैंने पहले भी जिक्र किया, जिस तरीके से जुल्म किया है उस वक़्त 90 के दौर में, 87 के दौर में जब रिगिंग हुई, फारूक साहब ने अपनी कुर्सी के लिए यासीन मलिक साहब को मजबूर किया गन उठाने के लिए, गिलानी साहब को मजबूर किया, जो है वो जो उन्होंने सेपरेटिस्ट बन गए वो। तो इसलिए ये देन जो है एनसी की है, ये देन फारूक अब्दुल्ला की है। ये मफाद परस्त लोग हैं, ये कश्मीर में अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिल्ली में जाके राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, उधर से कहते हैं ये मुल्क जो है इसमें ख़राबी है, लेकिन जब दिल्ली जाते हैं वहाँ कहते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय। वहाँ तो इस धरती को माता मानते हैं। सर, आम लोग को ये बात भी परेशान कर देती है कि सियासतदान कश्मीर की पार्टियां हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, एक ज़बान जानते हैं, यकजहती जानते हैं, ये आपस में यकजहती नहीं रख सकती। ये कौन को क्या यकजहती किसके साथ करेंगे? आप मुझे बताइए, किसके साथ आप जुड़ेंगे? इंजीनियर रशीद साहब जेल में थे। मैंने 10 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, नेशनल मीडिया पे उनकी आवाज़, आज इंजीनियर साहब के बेटे ने क्यों आज़ाद साहब को ही अपील की? उन्होंने क्यों नहीं फारूक साहब को अपील की? उन्होंने क्यों नहीं उमर साहब को अपील की? उन्होंने क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती को अपील की? मुझे बताइए ना। इंजीनियर रशीद साहब के बेटे ने सिर्फ आज़ाद साहब से ही क्यों अपील की? क्योंकि उनको मालूम है कि ईमानदार आदमी यही है, नेक आदमी यही है, ये फरेबी नहीं है। ये कश्मीर में एक बात, दिल्ली में दूसरी बात नहीं करते। अगर आज़ाद साहब हमें हिमायत देंगे तो आम लोग आज़ाद साहब को चाहते हैं, आम लोग जो है आज़ाद साहब को मानते हैं कि ये एक दीवार की तरह खड़ा रह सकते हैं। आप समझते हैं कि इनकलाब की लहर शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, मैंने नारा ही दिया है कि आज़ाद जब आएगा इनकलाब लाएगा। और इंजीनियर रशीद साहब जो है वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की असेंबली की दीवारें हिलाते थे, लोगों के मसले उठाते थे, मसाइल उठाते थे। और मुझे उम्मीद है जब वो जेल से छूटेंगे, हम उनको निकालेंगे वहाँ से। अगर कश्मीरी अवाम ने आज सब मफाद छोड़ के, सब जो गिले शिकवे सब साइड पे रख के, उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को ताउन दिया, वोट दिया प्रेशर कुकर के निशान पे, तो इंजीनियर रशीद साहब वैसे ही वकालत करेंगे, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेंगे नॉर्थ कश्मीर की, जैसे आज़ाद साहब ने वहाँ की थी। तो उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक स्टेटमेंट आया जिसमें बताया गया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा वादी कश्मीर का ये बहुत बड़ा हैरान कुन दावा है, बहुत हैरान कुन बयां है और बहुत हैरान कुन दौरा है वज़ीर दाखिले का। तो उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि वज़ीर दाखिला की जानिब से या बीजेपी की जानिब से जम्मू कश्मीर में किसी एक पार्टी को, देखिए, आज़ाद साहब ने हाल ही में एक बयान दिया था कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब इसलिए परेशान होंगे कि वो
अमित शाह जी यहीं आ गए और दिन में जो है मुलाकात करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को रात को बीजेपी वालों से मिलने की आदत है, इसलिए वो परेशान हुए होंगे। तो इसलिए अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो रात को मिलते हैं, क्या इसका कोई सबूत भी है या फिर आप सर फेंके सबको मालूम है, वो सबको मालूम है, क्योंकि ओपनली जो है दविंदर सिंह राणा साहब ने कहा है, जो उमर साहब के एडवाइज़र रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब रात को कई बार मिले हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, इवन 370 हटने के बावजूद भी। और उसके बाद फारूक साहब ने तो ओपनली कहा कि मेरे दरवाजे पार्टी के बीजेपी के लिए खुले हैं, ये पहले भी बीजेपी के साथ थे, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो समझते हैं कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी समझा है कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं, नौजवान बेवकूफ़ हैं, हम कत्लो गारत करेंगे, हम पैलेट चलाएंगे, हम टाड़ा लाएंगे, पोड़ा लाएंगे, हम PSA लाएंगे, फिर हम इनको बेवकूफ़ बनाएंगे और ये फिर हमें फिर अब्दुल्ला ख़ानदान को जो है वोट देते रहेंगे। आप पहली एक मुसीबत थी फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला आया, फिर ज़मीर अब्दुल्ला, फिर उसके बाद कोई और अब्दुल्ला, फिर पहले मुफ्ती साहब, फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती, फिर इल्तिजा मुफ्ती, फिर और आम कश्मीरियों को ये उठने नहीं देंगे। जो कश्मीरी नौजवान है ना, जो अबरार रशीद है, अब मुझे बताइए आज़ाद साहब ने कैंडिडेट जो चुने अपने, आमिर साहब चुना श्रीनगर से, पहले कोई नहीं उनको जानता था, उनकी पहचान बनाई, बोला नौजवान हो तुम, आम कश्मीरी हो, जाओ लड़ो इलेक्शन। एडवोकेट सलीम पढ़े, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, कोई मुफ्ती या अब्दुल्ला टैग नहीं, आम नौजवान को मौका दिया। इंजीनियर रशीद साहब आम इंजीनियर थे, उठे, लोगों ने ताउन दिया, अब उनके बेटे हैं, आम है। तो इसलिए लोगों को अगर कश्मीरी कौम को इनकलाब लाना है, बदलाव लाना है, इस मुसीबत से निकलना है, इस जुल्म से निकलना है, तो अब्दुल्ला ख़ानदान, मुफ्ती ख़ानदान, युमंशु ब्योल गालू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, ये हमारे साथ मौजूद थे DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब, और इनसे तफसीली बातचीत हमने की। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त इंतखाबात का सिलसिला जारी, और सबसे बड़ी नज़रें जो है नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी नशस्त पे है, क्योंकि एक तरफ से बहुत बड़े लीडरान, बहुत बड़े चेहरे सज्जाद गनी लोन, और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला मैदान में। लेकिन सबसे बड़ी और अहम हलचल उस वक्त देखने को मिली जब इंजीनियर रशीद मैदान में उतरे, और लोग जोक दर जोक इंजीनियर रशीद का सहारा ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और इधर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की जानिब से भी बाज़ाब्ता हिमायत का ऐलान भी कर दिया गया, और पार्टी के बड़े चेहरे शायब लोन जो है वो भी कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और इंजीनियर रशीद को जो है सपोर्ट करने के हवाले से लोगों से तलकीन कर रहे हैं और कैंपेनिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। इकबाल बशीर के साथ मैं मंजूर डार, श्रीनगर से कश्मीर औरा के लिए।